भागलपुर मुजाहिदपुर थाना परिसर में सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को सीधे पुलिस प्रशासन के समक्ष रखा। लोगों ने क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं, अवैध गतिविधियों, नियमित पुलिस गश्ती की आवश्यकता, भूमि विवाद और अन्य कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। मौके पर सिटी एसपी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और उपस्थित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता और पुलिस के बीच संवाद से पारदर्शिता बढ़ती है और समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनसंवाद में उठाए गए सभी मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव सहित थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। देखिए, बिहार सरकार और ये पुलिस हेडक्वार्टर के ये निर्देशानुसार जो वरीय पदाधिकारियों द्वारा थानों पर जाकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो इसी संदर्भ में आज ये मुजाहिदपुर थाना पर जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया है और इसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने आकर अपने विचार व्यक्त किए और जो अपनी समस्याएं रखी हैं और उसका हम लोग त्वरित समाधान करेंगे। और इसके अलावा इस टाइप का कार्यक्रम आगे भी ये होता रहेगा ताकि पुलिस और ये पब्लिक के बीच में अच्छा जो एक ये संबंध है वो बना रहे। क्या क्या मामला सर ज़्यादा नज़र आया समाज? इसमें कई मामले सामने आए हैं, जैसे कि ट्रैफिक का एक ये व्यवस्था का मामला है, एक कुछ सूखा नशा का जो ये इशू है वो रेस किया गया है। इसके अलावा जो अपने जो ये लोकल इशूज़ हैं वो लोगों ने रेस किए हैं और वो सब हम लोग ने नोट कर लिए हैं और उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर थाना प्रभारियों को ग्राम कचहरी में सरपंच के अधिकार, कर्तव्य और कानूनी भूमिका की विस्तृत जानकारी दी गई। पटना से आए विशेषज्ञों ने बताया कि ग्राम स्तर के छोटे विवादों का समाधान ग्राम कचहरी के माध्यम से संभव है, जिससे थानों पर अनावश्यक बोझ कम होगा। प्रशिक्षण में पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। थाना प्रभारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों की कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों पर अपने अनुभव भी साझा किए। एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने उम्मीद जताई कि इस पहल से पुलिस और ग्राम कचहरी के बीच तालमेल मजबूत होगा। कहना चाहते हैं कि समीक्षा भवन में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 विषय थे। पहला एक विषय था जिसमें ग्राम कचहरी में जो सरपंच के अधिकार होते हैं, साथ में उसमें पुलिस की कितनी भूमिका होती है, पुलिस कितनी हद तक उसमें सहयोग कर सकती है, उसी को लेकर आज कार्यशाला पंचायती राज विभाग की तरफ से आयोजित की गई थी, जिसमें एक रिसोर्स पर्सन आए हुए थे पटना से। उनके द्वारा लोगों को, हमारे जो सभी थानाध्यक्ष और अन्य अधिकारी थे, उनका उन्मुखीकरण किया गया और किस तरीके से जो है पंचायतों में सरपंच के साथ या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ सहयोग करना है, जो कि जनता के कार्य हैं, उसी के लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी। यूजीसी इक्विटी नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के विरोध में बहुजन छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तिलकामाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बहुउद्देशीय प्रसाल भवन से बड़ी संख्या में छात्रों ने जुटान कर प्रशासनिक भवन तक प्रतिरोध मार्च निकाला। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में छात्रों ने विश्वविद्यालयों को जातीय भेदभाव और उत्पीड़न मुक्त बनाने के लिए यूजीसी इक्विटी नियमावली लागू करने की मांग की। साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 वापस लेने और शिक्षा में समता सुनिश्चित करने की आवाज उठाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। जातीय भेदभाव हो रही है, जो धार्मिक भेदभाव हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी किया, जिसको हम कहते हैं यूजीसी गाइडलाइन 2026। अब इसमें क्या किया, केंद्र सरकार ने तो जारी कर दिया, लेकिन साथ ही इसमें जो सदियों से चले आ रहे सवर्ण वर्चस्व, जो कि समाज में जाति आधारित उत्पीड़न हो रहे हैं, वो सब करने वाले लोग इसके विरोध में उतरे। तमाम सवर्ण संगठन इसके विरोध में उतरे और सुप्रीम कोर्ट को इसके दबाव में आकर के बिना
न्यायिक समीक्षा किए हुए ये बिल्कुल ही बेबुनियाद तर्क दे करके इसको स्टे लगा दिया गया। तो इसी के आलोक में हम यह विरोध करने के लिए आए हैं। ये जो अन्याय पर आधारित न्यायिक व्यवस्था चल रहा है भारत में, सुप्रीम कोर्ट जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत चलता है, इसका हम लोग पुरजोर बहिष्कार करते हैं और इसके हम किसी भी काले कानून को नहीं मानेंगे। इसके हर कानून को, काले कानून को मानने से हम बहुजन छात्र इनकार करते हैं। यहाँ तक कि इसने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो समीक्षा की और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही हास्यास्पद है। जब आप बहुजन छात्रों के साथ भेदभाव करेंगे ही नहीं तो अब इसमें कैसे सुधार की मांग करते हैं, संशोधन की मांग क्यों करते हैं? पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट शरणार्थी छात्र आप लोगों के बीच अपनी बात को रख रहा हूँ। सबसे पहले भाई अभी विश्वविद्यालय जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस आया यूजीसी को लेके, उसमें सबसे पहले भारत सरकार खुद कमेटी बनाती है। वो कमेटी रिपोर्ट देता है कि विश्वविद्यालयों में 118% भेदभाव का शिकार छात्र होता है और जो 118% जो आंकड़ा है ये सिर्फ राज्य विश्वविद्यालय नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में सभी जगह इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। आप लोग इस चीज़ को भली भांति समझते बुझते होंगे, लेकिन आप अभी के समय में देखेंगे कि किस तरह से जो भी SC ST का जो प्रोफेसर्स हैं या फिर जो भी सीट है यहाँ पे कर्मचारियों का, वो 80% OBC SC ST का सीट पूरी तरीके से खाली है। उसको नॉट फॉर सुटेबल NFS करके बाहर कर दिया जाता है। साथियों, आप लोगों के बीच हम इस बिहार विधानसभा से पारित जो 65% आरक्षण था उसको जो मनुवादी या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, इसमें जो है जो व्यवस्था थी उसको जो नवी सूची में डालने के लिए बिहार सरकार का जो कदम था उसको रोक लगाने का काम किया। हम इसके विरोध में आज यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। IAP और जीवन जागृति सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 22 फरवरी को जन्मजात हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रचार प्रसार के लिए आज शहर में जागरूकता मार्च निकाला गया। डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में तिलका मांझी चौक से कचहरी चौक तक आयोजित पैदल मार्च में चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयं सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हृदय के आकार वाले आकर्षक गुब्बारों के साथ निकाले गए मार्च का उद्देश्य आमजन को जन्मजात हृदय रोग के प्रति जागरूक करना और अधिक से अधिक बच्चों की समय पर जांच सुनिश्चित करना है। आयोजकों ने कहा कि समय रहते पहचान होने पर बच्चों का समुचित उपचार संभव है। शहर के सभी शिशु रोग विशेषज्ञों से आग्रह किया गया कि वे इस पुनीत अभियान में स्वयं शामिल हों और अपनी टीम के कम से कम 2 सदस्यों के साथ सहभागिता सुनिश्चित कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। IAP भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी एवं कुछ अन्य संस्थाओं के मदद से 22 फरवरी को बच्चों के जन्मजात हृदय रोग संबंधी एक मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उसका परीक्षण होगा और इलाज भी होगा। ये सारी सुविधा मुफ्त है। तो लोगों से आह्वान है कि जिनके भी बच्चे को जानकारी है कि हमें हृदय रोग की समस्या है हमारे बच्चे को, वो जरूर से जरूर आए। इसमें शिशु रोग, हृदय रोग के शिशु विशेषज्ञ यानी हृदय रोग की जो बच्चे को शिशु रोग में जो हृदय की बीमारी है उसके लिए चिन्हित डॉक्टर आ रहे हैं और इसमें आके मुफ्त इलाज कराएं और मुफ्त जांच कराएं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी शिशु अकादमी जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में 22 फरवरी को IAP भवन लाजपत मार्ग में किया जा रहा है। ये जागरूकता रैली जो है 22 फरवरी दिन रविवार को जो है IMA और IAP के मदद से और जीवन जागृति के सहयोग के मदद से हम लोग जितने भी समाज में ऐसे बच्चे हैं जिनको आप जान रहे हैं कि जन्मजात दिल की बीमारी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो होते हैं वो दिल में छेद वाली समस्या। अगर आपके पास कोई भी बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का, 2 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का कोई भी बच्चा जिसे जन्मजात हृदय रोग है या दिल में छेद जिसको हम लोग बोलते हैं या नली उल्टा हो, तो ऐसे बच्चे को हम लोग IAP जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से आह्वान है कि आप 22 फरवरी दिन रविवार को जरूर IMA हॉल में उपस्थित हों।
भागलपुर पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी डीएसपी 2 पंकज कुमार पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि घोघा थाना क्षेत्र के 3 युवक अपाची मोटरसाइकिल से किसी आपराधिक वारदात की फिराक में है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर पीयूष कुमार, मुकेश कुमार और सौरभ कुमार को दबोच लिया। तलाशी में 2 लोडेड देसी कट्टा, 4 गोलियां, 6 मोबाइल फोन और 1 अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई। सूचना मिली थी कि शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी आम के साथ आए हुए हैं। उसके सत्यापन के लिए बड़ी पुलिस सदस्यों ने टीम का गठन किया गया। जब वहाँ पे गांव में सत्यापन के लिए गया गया, छापेमारी किया गया, तो 3 अभियुक्त शिवनारायणपुर थाना के हबीबपुर गांव में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। उनके साथ 2 कट्टा, 4 गोली बरामद किया गया। इनके द्वारा पूछताछ चल जा रही है। बताया जा रहा है कहीं आम पहुँचाने के लिए इनको दिया गया था, वहाँ लेके जा रहे थे लोग। अभी लोग इनमें से एक आदमी की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। सौरभ कुमार पहले भी आम से जेल गए हुए हैं। ये कालगांव थाना में गए थे, 556-24 का केस नंबर था, तो पहले भी जेल गए हुए। और भी लोग अपराधी के साथ पता किया जा रहा है कि नहीं। ये लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग यहाँ पे बोला है कि आम से लेने के लिए आए थे, उसको कहीं पहुँचाना था। लोग काम कर रहे थे गुप्त सूचना के आधार पर। बाकी पूछताछ की जा रही है। ऐसा कुछ तीनों में एक आपराधिक इतिहास रहा है। एक आपराधिक रहा है और का भी है, पता किया जा रहा है। क्या कुछ बरामद हुआ है सर? 2 कट्टा बरामद हुआ है, बड़ी वाली है, बड़ा टाइप का छोटा कट्टा। किस जगह से बरामद हुआ है? मोबाइल लोगों के पास से बरामद किया गया शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव से। भागलपुर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी का खुलासा किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर अपराध थाना में दर्ज कांड की जांच के दौरान डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के अनुसार ठगी की रकम संगठित चैनल से विदेशों में ट्रांसफर की जा रही थी। जांच में पता चला कि गिरोह का संचालन हरियाणा के फरीदाबाद से किया जा रहा था और इसके तार दुबई सहित कई विदेशी शहरों से जुड़े थे। विशेष टीम ने मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के छिछुआडी गांव से मास्टरमाइंड मोहम्मद गुफरान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एसएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। बताना चाहते हैं कि हमारा जो साइबर थाना है, इसमें 3 दिसंबर को एक कांड दर्ज हुआ था, जिसमें एक नलिन कुमार नामक के व्यक्ति ने जो है एक साइबर फ्रॉड का कांड दर्ज कराया था, जिनके साथ आरटीजीएस के माध्यम से जो है एक ठगी की गई थी और इसमें लगभग 1.2 करोड़ से ज़्यादा के पैसे का ट्रांसफ़र कराया गया था और ठगी के माध्यम से, और ये डिजिटल अरेस्ट टाइप का जो है करके कराया गया था। तो उसी आलोक में जो कांड दर्ज हुआ था, तो उसमें हमारी टीम एक जो गठित हुई थी, साइबर डीएसपी जो साइबर थाना के प्रभारी भी होते हैं, तो उनकी कनिष्ठ उनके नेतृत्व में हमारी टीम काम कर रही थी और उसी टीम को सफलता मिली। इसमें कई बार हमारी टीम जो कुछ क्लू मिला था, तो गुड़गांव के आसपास भी लगातार कार्रवाई कर रही थी, लेकिन वहाँ पे इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और ये जो मुख्य अभियुक्त था भागा हुआ था, मोहम्मद गुफरान जिसका नाम था। रिसेंटली इसको देखा गया तो ये वहाँ से गुमराह करके भागा हुआ था और इसका जो पुस्तैनी गांव था मधुबनी जिला में बिस्फी में, तो वहाँ पे आके लोकेशन हमारी टीम को मिली। तो उसी आलोक में परसों जैसे सूचना मिलती है, छापामारी करते हुए कल जो हमारी टीम जाती है और मोहम्मद गुफरान को अरेस्ट करती है। उसके पास से बहुत सारे जो कागजात और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ कार्ड्स वगैरह भी बरामद हुए हैं और कुछ उसमें जो उसके मोबाइल वगैरह भी जब्त हुआ है, उसमें भी कुछ लिंक मिले हुए हैं कि जिसको पैसे के यहाँ से ठगी करके ये बाहर दूसरे देश खास करके सऊदी वगैरह भी भेजता है। तो इसको हम लोग विस्तृत रूप से सारे इसमें जो भी लिंक्स हैं, जो भी इसमें एविडेंस आए हैं, एग्जिबिट हैं, उन सबका जाँच कर रहे हैं और साथ में हम लोग FSL के माध्यम से भी इसको अन्य जो इसमें एक्सपर्टाइज़ है वहाँ से भी हम लोग साइबर हमारे एक्सपर्ट है और सारी डिटेल्स हम लोग भेजे हैं और इसमें जो भी परतें आगे खुलेंगी उसमें आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे जो भागलपुर पुलिस खास करके साइबर थाना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि जो एक डिजिटल अरेस्ट का जो सबसे ज़्यादा एक भयानक दौर झेलना पड़ता है कुछ लोगों को और जो इसके पीड़ित होते हैं, लेकिन इसमें उनको मतलब हम लोग जस्टिस देने की तरफ एक कदम बढ़ाए हुए हैं। आगे भी हम लोग इसमें जो भी
अन्य पहलू इसकी जांच कर रहे हैं और जो भी आगे इसमें अन्य अगर कोई अभियुक्त होंगे या अन्य के इसके जो साथी होंगे, अगर कोई गिरोह होगा तो उसको भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे, उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत भेलखुरिया पंचायत में महासर्वेश्वर नाथ महादेव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। दरियापुर से शुरू हुई इस यात्रा में महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाएं सिर पर कलश लेकर शाहकुंड प्रखंड के बोरगांव स्थित दरियापुर दुर्गा स्थान पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने गंगा जल भरकर पूरे दरियापुर और भेलखुरिया पंचायत का भ्रमण किया। ढोल, नगाड़े, घोड़े और डीजे के साथ निकाली शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया। भागलपुर जिले के बाईपास थाना में आज शिवरात्रि को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता नवनियुक्त थाना अध्यक्ष सुमन कुमार राय ने की। पहली बैठक में उन्होंने क्षेत्र के लोगों से संवाद करते हुए महाशिवरात्रि का पर्व शांति के साथ मनाए जाने की अपील की। बैठक में विभिन्न पंचायत के मुखिया, सरपंच, उप मुखिया और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किस चीज की बैठक हुई थी बाईपास में? आज बाईपास थाना अंतर्गत जो है नए थाना प्रभारी जी जो सुमन कुमार राय जी पदभार ग्रहण किए और महाशिवरात्रि के अवसर पर शांति समिति की बैठक आहूत की गई। क्या कहा, मतलब नया पदभार इन्होंने संभाला है तो कैसा लगा? बिल्कुल नवयुवक हैं। हाँ। और देखने से प्रतीत होता है कि ऊर्जा से लबरेज है और अच्छा काम करेंगे। जगदीशपुर में पार्वती माता की प्रतिमा स्थापना को लेकर शुक्रवार की सुबह भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल, नगाड़ों और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। महिलाओं ने सिर पर कलश रख नगर भ्रमण किया, जबकि युवाओं और बच्चों ने भी उत्साह पूर्वक भाग लिया। आचार्य अनुज झा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः वेदी पूजन से हुई। उन्होंने बताया कि आगामी 15 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा, रुद्राभिषेक एवं शिव विवाह महोत्सव आयोजित होंगे। यह कलश शोभा यात्रा बाबा जगदीश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में मैया पार्वती का और शिव जी के सभी गणों का, हनुमत जी का, भैरव जी का शुभ प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। इस मांगलिक कार्यक्रम के लिए यह भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। मेरे परदादा जी श्री स्वर्गीय जौहरी प्रसाद साहब ने 1960 में श्री जगदीश्वर नाथ महादेव का स्थापना किया था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे पार्वती मंदिर का ज़रूरत है, इसको यहाँ बनाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
महाशिवरात्रि के अवसर पर वैशाली जिले के पातेपुर स्थित बाबा चक्रवर्ती धाम से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर पातेपुर चौक, फकीर चंद चौक और बजरंग चौक होते हुए रामानंदपुरी मंदिर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच टैंकर से लाए गए पवित्र जल को कलश में भरवाया गया। इसके बाद श्रद्धालु पुनः मंदिर लौटे। कुमारी कन्याएं और महिलाएं सिर पर कलश लेकर जयकारे लगाती चल रही थी। पूरा बाजार क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। ये बाबा चक्रवर्ती शिव धाम के प्रांगण से शोभा यात्रा निकलेगा और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग पातेपुर बाजार होते हुए फकीरचंद चौक होते हुए बजरंग चौक होते हुए श्री राम जानकी मठ पातेपुर के प्रांगण में जलाभिषेक होगा। मैंने जल लोग उठाएंगे और वहाँ से पुनः फिर बाबा चक्रवर्ती शिव धाम के प्रांगण में आएंगे। कहाँ से जल भरने जा रही है? क्या नाम हुआ?